वाह क्या मुस्कुराहट है, जैसे मुंह में लिया हो आज ही। हाय दोस्तों, कैसे हो सब। आई होप सब मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। अनलाइक मी, आई एम हैविंग सम हेल्थ इश्यूज़ जिसके बारे में मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। और कुछ ऐसी डेली हैबिट्स भी हैं जिसके बारे में मैं आप सबको अवेयर करना चाहता हूँ और काफ़ी कुछ बताना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट फर्दर अडू। वैसे तो आज इंडिपेंडेंस डे है, सो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। बट जब तक मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा तब तक सबकी देशभक्ति ख़त्म हो चुकी होगी। मेरे घर पे एक जादुई कालीन है जो उड़ता है। और अभी मैं छत पे ही आया हुआ था। इंडिपेंडेंस इंडस पंडस मेरे यहाँ के बच्चे ऐसे ही हैं, इंडस पंडस वाले। दो बच्चे यहाँ गली में पतंग उड़ाने की बजाय मांझा लेके लगे हुए हैं, एक दूसरे के हाथ ही काट रहे हैं। गंजे गंजे, पार्टी होगी आज। तो काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं, मैसेज करते हैं कि मैं अब वीडियो क्यों नहीं बनाता। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम नॉट एन इन्फ्लुएंसर एंड आई नेवर वांटेड टू बी। वो तो रौनक के साथ मैंने वीडियो अपलोड कर दी थी तो वो वायरल हो गई। उसके बाद मेरे को मैसेज आने लग गए कि हमें और वीडियोस चाहिए इसके साथ। सो आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस विद हिम। और जब फॉलोअर्स बढ़ते थे तो मुझे भी अच्छा लगता था। और दोस्तों, एक और बात है कि रौनक अब नहीं रहा। रौनक अब रौनक नहीं रहा क्योंकि अब वो रूबी बन चुका है। ये देखो। और काफ़ी लोग मुझे भी मैसेज करते हैं तो उन्हें मैं बता दूं कि भाई मैं गे नहीं हूँ। अबे बोलते हुए ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं हूँ। मैं गे नहीं हूँ, बट थोड़ी दाढ़ी कम आती है मेरे को। और कुछ बंदे तो भाई अलग ही लेवल पे हैं, मेरे से मेरा रेट पूछते हैं यार। तो उन्हें मैं बता दूं कि मैं नहीं दूंगा और ना मैं लूँगा। सो दिस मैसेज इज़ फॉर बॉयज़ ओनली जो मुझसे मैसेज में रेट पूछते हैं। सो आई एम अ स्ट्रेट गाय। मुझे लड़कियां पसंद हैं। मैं मतलब आई कांटेक्ट भी करता हूँ लड़कियों के साथ, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो। दवाई का टाइम हो गया मेरी, तो मैं अपना पहले पैक बना लूँ। हाँ, तो अब बात करते हैं मेरी हेल्थ प्रॉब्लम की। तो मुझे जो हुआ है वो है अल्सर। सो देर आर मल्टीपल अल्सर इन माई स्टमक, जिसे पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, जो हमारा स्टमक है उस पर एक प्रोटेक्टिव लाइन होती है जिसे म्यूकस कहते हैं। तो वो जो प्रोटेक्टिव लाइन है मेरी, वो कुछ जगह से टूट गई है। तो वो अब मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर रही है वहाँ से। तो अब वो प्रोटेक्ट नहीं कर रही है तो उसकी वजह से पेट में घाव हो जा रहे हैं, जैसे छाले हो जाते हैं ना, वैसे घाव हो जा रहे हैं। उसी को ही अल्सर कहते हैं। तो काफ़ी टाइम से मुझे प्रॉब्लम भी हो रही थी। इसकी स्टार्टिंग हुई थी तब मेरे को हीट बर्न होता था, मैं कुछ भी खाता था मुझे जलन होती थी। फिर ये जब ठीक हुआ तो मैं कुछ दिन ठीक था। फिर उसके बाद मेरे बेली बटन के ऊपर पेन स्टार्ट हो गया। और ये पेन ऐसा था कि मतलब अचानक से ही बहुत तेज़ दर्द होता था, फिर अचानक से ही सब नॉर्मल हो जाता था, ठीक हो जाता था। मतलब जैसे मूड स्विंग्स होते हैं लड़कियों को, वैसे ही था कुछ ये दर्द। तो उसके बाद जब एंडोस्कोपी एक टेस्ट होता है, उससे मुझे पता चला कि मुझे अल्सर है। तो उसके बाद मैं अपनी हर एक एक्टिविटी को नोटिस करने लग गया कि मुझे ये करना चाहिए या फिर नहीं। जो आप सब में से बहुत लोग ये एक्टिविटी करते होंगे, जैसे कि, तो मैं पहले बता दूं कि इन एक्टिविटीज़ से मुझे अल्सर नहीं हुआ है, बट इन एक्टिविटीज़ से मेरा जो अल्सर है वो कुछ ज़्यादा ही सीवियर हो गया था। और आप सब में से भी काफ़ी लोग ये एक्टिविटीज़ करते होंगे, जैसे कि
मैं सुबह पानी पीता हूँ एम्प्टी स्टमक, फिर फ्रेश होता हूँ। तो उसके बाद जब मैं ब्रश करता हूँ तो जीभ साफ़ करते वक्त जब हम गैग करते हैं तो वो जो पानी हमारे स्टमक से बाहर आता है तो उससे क्या होता है, एसिड रिफ्लक्स होता है। तो उसकी वजह से भी मेरा जो अल्सर है वो ज़्यादा ही सीवियर हो रहा था, क्योंकि जब वो पानी स्टमक से आता है तो वो एसिड रिफ्लक्स होता है, तो उससे मेरा जो अल्सर है वो और सीवियर हो रहा था। जब मैंने नोटिस करी ये सब चीज़ें तो मैंने ये सब अवॉइड करा। और वैसे भी वो जो हम करते हैं, आप में से काफ़ी लोग करते होंगे, उसे रोज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि योगा में एक एक्टिविटी ऐसी होती है जिसको कुंजल क्रिया कहते हैं शायद। उसमें क्या होता है, पानी पीते हैं और फिर पानी पीने के बाद उंगली डाल के ऐसे उल्टी करते हैं, वॉमिट करते हैं उसे, तो इसे कुंजल क्रिया कहते हैं। तो कुछ इसी तरह हम भी वही कर रहे होते हैं ब्रश करने के बाद, जब वो हमारे पेट से पानी वापस आ रहा होता है उसमें भी वैसा ही हो रहा होता है। तो योगा में भी बताया जाता है कि हमें कुंजल क्रिया डेली नहीं करनी चाहिए, और मैं वो डेली करता था, जिससे मेरा वो पेन और बढ़ जाता था और जो अल्सर है और वो सीवियर हो जा रहा था। तो आप सब भी अगर ये करते हो रोज़ तो इससे आपको अल्सर नहीं होगा, बट ये रोज़ करना नहीं चाहिए। बट अगर आपको अल्सर, मतलब जैसे मेरे को अल्सर था, तो ये उससे सीवियर हो रहा था और उस एक्टिविटी से, और ये रोज़ करना भी नहीं चाहिए। तो जो भी करते हैं ये, मैं उनसे कहूँगा कि आप थोड़ा अवॉइड करें इसे भी। और दूसरी चीज़, खा के तुरंत लेटना नहीं चाहिए, उससे भी एसिड रिफ्लक्स होता है। तो इससे आपको सीधा अल्सर नहीं हो जाएगा। ये बस वो चीज़ें हैं जिससे मेरे अल्सर को और बढ़ावा मिला और वो सीवियर हो गया और ज़्यादा ही। तो मैं क्या करता था, जब मैं जिम जाता था, सुबह जाता था मैं जिम, तो जिम से वापस आया, मैंने अपना प्रोटीन इंटेक पूरा किया, पनीर वनीर खाता था, और फिर शेक वगैरह पी के, मतलब मैं खा पी के पूरा यहाँ तक क्या करता था, लेट जाता था। कि मतलब मेरे माइंड में ये चलता था, एज अ स्किनी गाय, मैं ये सोचता था कि अब वर्कआउट कर लिए, अब खा पी भी लिए, तो अब लेट जाता हूँ, सो जाता हूँ, ताकि वो रिकवर हो जाए मेरी बॉडी, ये लंबे लंबे डोले हो जाए। तो मैं कुछ ऐसा सोच के लेट जाता था, सो जाता था खाने पीने के बाद। तो उससे भी मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि लेटने के बाद सीधा खाने के बाद लेटने से एसिड रिफ्लक्स होता है, जो और सीवियर कर रहा था मेरे अल्सर को। अगर आप भी खाना खाने के बाद तुरंत लेट जाते हैं तो इस चीज़ को अवॉइड करें। और जब मैं अपना टेस्ट करवा के आया था तब पता चला कि अल्सर है। तो मेरा एक भाई भी आया हुआ था, तो उसने मेरे को ऐसे ही बोल दिया कि मतलब तू जब जिम जाता था तो तू क्रेटीन वगैरह लेता था, तो शायद इसलिए तेरे को हो गया है। तो मैं ये क्लियर कर दूं कि डॉक्टर ने तो कुछ ऐसा वैसे कहा नहीं है, बट क्रेटीन से मुझे एक बार दिक्कत हुई थी। तो मेरे को क्या दिक्कत हुई थी, ये नहीं हुआ था, मेरा मतलब लूज़ मोशन लग गए थे और मेरे स्टूल में से काफ़ी ज़्यादा स्मेल आती थी। मतलब एक होता है कि नॉर्मल स्मेल तो सब में ही रहती है, तो मेरी वो स्मेल कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी, क्योंकि नॉर्मली तो स्मेल होती ही है स्टूल में, बट उस टाइम पे मेरे स्टूल में काफ़ी ज़्यादा ही स्मेल आती थी। तो मैंने उस टाइम पे ही तुरंत ही क्रेटीन अवॉइड कर दिया था, और मतलब मैंने छोड़ ही दिया था क्रेटीन। ऐसा नहीं है कि उस क्रेटीन में कोई दिक्कत थी, क्योंकि मैंने वही क्रेटीन अपने दोस्तों को भी दिया था यूज़ करने के लिए, क्योंकि मैं तो उसे अवॉइड कर रहा था उस टाइम पे, क्योंकि मुझे दिक्कत हो रही थी। तो वही क्रेटीन मेरे दोस्तों ने भी यूज़ किया, उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई, तो मतलब क्रेटीन तो ठीक था वो। हाँ, बट मेरे को दिक्कत हुई थी, मैंने उस टाइम पे ही वो छोड़ दिया था। फिर उसके बाद से और भी चीज़ें हुई, यही सब जो मैं बता रहा हूँ, कुंजल क्रिया टाइप और खा के तुरंत लेटना, तो ये सब भी मेरे को नुकसान कर रहा था।
तो मैं आपसे कहूँगा कि ये सब चीज़ें अवॉइड करें। और ये सब एक्टिविटीज़ से ऐसा नहीं है कि अल्सर होगा आपको, ये है कि इन सब एक्टिविटीज़ से मेरा अल्सर सीवियर हो गया था। तो अभी तो दवाइयाँ चल रही हैं। मेरे स्टूल में से इतनी स्मेल आती थी कि मतलब अपने वेस्ट से किसी को प्रॉब्लम नहीं होती उसे स्मेल करने में, बट मेरे स्टूल में से इतनी स्मेल आती थी कि मतलब मेरे को भी प्रॉब्लम होती थी उसे स्मेल करने में। बट मैंने फिर उसके बाद छोड़ दिया था, अवॉइड कर दिया था क्रेटीन लेना। बट मेरे दोस्तों ने लिया था तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे ऐसा लगता है। और डॉक्टर ने भी कुछ नहीं बोला उसके लिए। तो इस चीज़ के लिए फिर मेरे पापा भी गुस्सा करने लग गए थे, मेरे से बोलने लगे थे कि शरीर बनाने के चक्कर में शरीर की और ऐसी तैसी कर दी। मतलब इन्हें प्यार से नहीं बोला था, गुस्से में बोल रहे थे, गाली दे के। गाली भी अजीब सी देते हैं, कुत्ते का बच्चा। अब पापा ने बोला तो कुछ ठीक ही बोला होगा। फिर ये चीज़ बोल के खुद ही हंस पड़े। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ एंडोस्कोपी के बारे में। एंडोस्कोपी मेरी हुई थी 11 तारीख को। तो उस दिन शिवरात्रि थी। तो मैं अभी सुबह जल्दी जल्दी मंदिर में जल चढ़ा के हॉस्पिटल चला गया था। मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि हाँ मतलब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेंगे जो भी होगा। तो मैं उस रूम के बाहर मतलब बहुत ही कॉन्फिडेंटली बैठा हुआ था। तो मैं जैसे ही अंदर गया, 4-5 डॉक्टर थे। तो मैंने डॉक्टर से वही बोला जो हर लड़की अपने बंदे से बोलती है, सर दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम, तो ज़्यादा अंदर मत डालना। फिर जैसे जैसे वो पाइप अंदर जा रही थी, मेरा कॉन्फिडेंस भी लो होते जा रहा था। फिर उसी पाइप में कैमरा लगा हुआ था, उससे पता चला कि अल्सर है, मल्टीपल अल्सर्स है स्टमक में। फिर उसके बाद ये सब हुआ तो उन्होंने दवाई लिखी, अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, मेडिसिन्स मैं अपनी ले रहा हूँ। और साथ ही साथ मैं उन एक्टिविटीज़ को भी अवॉइड कर रहा हूँ जो मेरे इस अल्सर को सीवियर कर रही थी। अब तो मैं थोड़ा ठीक हो गया हूँ, मतलब अब पेन नहीं है मेरे स्टमक में, पेन नहीं होता। बट अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। जब पेन होता था तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती थी, बट अब चल रहा है ट्रीटमेंट, ठीक हो जाएगा, देख लेंगे इसे भी। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप सुबह उठ के पानी मत पियो, अगर उससे आपको फ्रेश होने के लिए हेल्प होती है तो आप सुबह उठ के पानी पियो। बट फिर उसके बाद जब आप ब्रश करते हो उसके बीच में थोड़ा सा गैप ले लो, तब तक वो पानी डाइजेस्ट हो जाए पूरी तरह, ताकि जब आप जीभ साफ़ करो तो वो गैग ना हो पेट से जो पानी आता है, क्योंकि वो चीज़ हार्मफुल हो सकती है अगर डेली उसे करेंगे तो। क्योंकि जो ऐसा ही योगा करते हैं जिसका नाम है कुंजल क्रिया शायद, तो उसे आप अगर उसे डेली परफॉर्म नहीं किया जाता है, और ये उसी तरह ही होता है। तो पानी पी के फ्रेश होने के बाद थोड़ा गैप लेके फिर आप ब्रश करें, जीभ साफ़ करें, वो गैग ना हो बस, उससे एसिड रिफ्लक्स होता है तो उससे दिक्कत हो सकती है आपको। एंडोस्कोपी रूम में घुसने से पहले मैं बहुत कॉन्फिडेंट था, स्माइल करके ही गया था, पूरा राजपाल यादव की तरह, जैसे वो शीतल से लड़ने जाता है। तो बस इतना ही कहना था मुझे। थोड़ी वीडियो लंबी और बोरिंग लग रही होगी तो इसलिए अब मैं एंड करने जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर टाइम। बाय बाय।